नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, लगातार 5 दिन से हम आपको टेंसेस सिखा रहे हैं और ये बात आपको पता है कि अगर हमें इंग्लिश बोलना है, ऐसा चाहते हैं कि इंग्लिश बोलने के टाइम ना तो कभी घबराहट हो, ना कभी हिचकिचाहट हो, तो हमें टेंसेस का सही नॉलेज होना चाहिए, यानी कि हम खुद से सेंटेंस बना पाएँ। ओके। तो अभी तक हम तीनों के सिंपल सेंटेंस सीख चुके हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सीख चुके हैं। आज हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला होता है वाज और दूसरा होता है वर। ओके। वाज लगता है सभी सिंगुलर, यानी जो एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ से पता चले कि अकेला आदमी काम कर रहा है। और वर का यूज होता है प्लूरल, जहाँ एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं, तीन, चार, है ना, मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए। और कोई भी कंटिन्यूअस अगर सेंटेंस है तो आपको पता है कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया जाता है। ओके। बेसिक केवल इतना ही है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस। दोस्तों, एक एक वर्ड को सही तरीके से सुनिएगा और हर एक वर्ड की मीनिंग भी देखते चलेंगे। आई मीन्स होता है मैं, वाज का मतलब हो जाएगा था। गोइंग, गो का मतलब होता है जाना, तो गोइंग मीन्स क्या हो जाएगा, जा रहा। देखिए अब यहाँ हमने वाज क्यों लगाया, ताकि हमें पता चले कि पास्ट कंटिन्यूअस है। आई वॉज गोइंग तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था। पिछली क्लास में आपने सीखा था आई के साथ एम लगता था, है ना। तो एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यानी कि आई एम गोइंग तो मैं जा रहा हूँ। ये देखिए वर्तमान समय की बात हो रही कि मैं जा रहा हूँ। और आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, यानी बीते समय की बात बता रहे हैं कि मैं जा रहा था। टू ऑफिस, तो अब यहाँ पे आप ऑफिस लिख सकते हैं या कार्यालय लिख सकते हैं या दफ्तर लिख सकते हैं। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है कि एक ही वर्ड को आप क्या लिखेंगे। बट इस बात को ध्यान रखिए, जब आप हिंदी में भी बात करें ना, तो अब ऑफिस को ऑफिस ही बोलिए, कार्यालय या दफ्तर हमें नहीं बोलना है। ओके। आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा था, मैं कार्यालय जा रहा था या मैं दफ्तर जा रहा था। आई वॉज स्टार्टिंग माई वर्क, आई मीन्स मैं, वॉच मीन्स था, स्टार्टिंग, स्टार्ट करना मतलब होता है शुरू करना, तो शुरू कर रहा, आईएनजी लग गया ना, तो शुरू कर रहा। आई वॉज स्टार्टिंग, मैं शुरू कर रहा था। माई वर्क, माई मीन्स मेरा लिख सकते हैं या अपना लिख सकते हैं। वर्क मीन्स होता है काम। चलिए, यही अगर आई के साथ हम एम लगाते तो क्या होता है ये देख लीजिएगा। पहला, आई वॉज स्टार्टिंग माई वर्क, मैं अपना काम शुरू कर रहा था। आई वॉज स्टार्टिंग माई वर्क, मैं अपना काम शुरू कर रहा था। अगर एम लगाते हैं तो आई एम स्टार्टिंग माई वर्क मीन्स मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, ये वर्तमान में हो जाएगा। ओके। केवल हेल्पिंग वर्ब से हमें समझ में आता है कि ये सेंटेंस किस समय की बात बता रहा है। ओके। वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वी मीन्स होता है हम, वर मीन्स थे। देखिए वी हमारा प्लूरल है, ओके, क्योंकि आई अकेला मैं हूँ और वी मीन्स हम, यानी मेरे साथ और लोग हैं। तो वर मीन्स हो जाएगा थे। सॉल्विंग, सॉल्व करना मतलब हल करना, तो हल कर रहे थे। वी वर सॉल्विंग, हम हल कर रहे थे। द प्रॉब्लम मीन्स समस्या का या परेशानी का, समस्या को। ओके। वी वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हम समस्या को हल कर रहे थे। वी वर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हम समस्या को हल कर रहे थे। वी वर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, स्ट्रगलिंग। दोस्तों, स्ट्रगल करना मतलब होता है संघर्ष करना। ओके। एक तो होता है हार्ड वर्क करना, यानी काफ़ी मेहनत करना। एक होता है ट्राई करना, ट्राई करना मतलब कोशिश करना। ओके। बट स्ट्रगल करना इन सबसे बेस्ट होता है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। अब संघर्ष में आदमी जितना कर सकता है ना, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, उसे बोलते हैं स्ट्रगल करना। तो स्ट्रगल
मीन्स संघर्ष कर रहे हैं। वी वर स्ट्रगलिंग, हम संघर्ष कर रहे थे। फॉर सक्सेस, फॉर मीन्स के लिए, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता, तो सफलता के लिए। और अपनी लाइफ में लगभग हर एक आदमी सक्सेस होने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार मान जाते हैं। जैसे आप में से अभी जितने लोग क्लास ले रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लगातार क्लास को लेते होंगे। ओके, अगर एक महीने में इंग्लिश बोलना नहीं आया 100%, तो वो फिर से अगले महीना ट्राई करते हैं। कुछ तो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि नई नई चीज़ों को हम सीखते रहें और अपडेटेड रहें। कुछ ऐसे हैं कि लगभग 1 हफ्ते, 3 दिन, 10 दिन क्लास लेंगे, इसके बाद उनको लगेगा कि नहीं हम नहीं सीख पाएंगे, तो वो स्ट्रगल करना तो बात छोड़िए, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। और बिना स्ट्रगल के लाइफ में कुछ मिल जाए ऐसा होता नहीं है। यू वर ट्राइंग टू रीच देयर, यू मीन्स आप, यू देखिए प्लूरल है ना, तो यू के साथ ही वर आया है। यू वर मीन्स आप थे, ट्राइंग, ट्राई का मतलब कोशिश करना, तो कोशिश कर रहे हैं। यू वर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे थे या तुम कोशिश कर रहे थे। टू रीच, टू रीच मीन्स पहुंचने की, रीच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचने की। और देयर मीन्स होता है वहाँ। सो यू वर ट्राइंग टू रीच देयर, आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। यू वर ट्राइंग टू रीच देयर, आप वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, या ऐसा बोल सकते हैं कि तुम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। ओके दोस्तों, आज की क्लास में सेंटेंसेस कुछ बड़े बड़े लिए गए हैं, मतलब मीडियम पर हैं। ओके, ताकि आप कुछ बड़े सेंटेंस भी बना सकें। इनसे ही बड़ा बना तो कंजक्शन वगैरह आते हैं, उनमें से सेंटेंसेस को जोड़ करके और बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। यू वर ट्राइंग टू कॉल मी, यू मीन्स आप, वर मीन्स थे, ट्राइंग, ट्राई का मतलब कोशिश करना, तो ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे हैं। यू वर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे थे। टू कॉल, टू कॉल मीन्स कॉल करने की। मी मीन्स होता है मुझे। यू वर ट्राइंग टू कॉल मी, आप मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, या आप मुझे कॉल करने का प्रयास कर रहे थे। यू वर ट्राइंग टू कॉल मी। ओके, दे वर प्रिटेंडिंग, देखिए दे का मतलब होता है वे, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ओके, सो दे मीन्स होता है वे, वर मीन्स थे, प्रिटेंडिंग, दोस्तों प्रिटेंड करना मतलब होता है नाटक करना, दिखावा करना। जैसे हम बीमार होने का नाटक करते हैं, है ना, कभी कभी ताकतवर होने का नाटक करते हैं, कभी कमज़ोर होने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, तो वो होता है प्रिटेंड करना, मीन्स नाटक करना, नाटक कर रहे थे। ओके, ऐसा बोले कि दे वर प्रिटेंडिंग टू बी सिक, टू बी सिक का मतलब बीमार होना। ओके, सो दे वर प्रिटेंडिंग, वे नाटक कर रहे थे, या नाटक करने का मतलब दिखावा करने से है, ये नहीं कि कोई स्टेज शो चल रहा है। ओके, दे वर फाइटिंग टुगेदर, दोस्तों दे मीन्स होता है वे। ओके, वर मीन्स थे, फाइटिंग, फाइट का मतलब होता है लड़ना, तो फाइटिंग मीन्स लड़ रहे। दे वर फाइटिंग, वे लड़ रहे थे। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, या ऐसा बोल सकते हैं आपस में, एक दूसरे से। ओके, सो दे वर फाइटिंग टुगेदर, वे आपस में लड़ रहे थे। ओके, दे वर फाइटिंग टुगेदर, वे आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, इनके साथ भी वाज का ही प्रयोग होता है। जैसे ही के साथ ही वॉज स्टडिंग, ही का मतलब होता है वह, और इसका यूज करते हैं लड़कों के लिए। यहाँ पे सी लिखा है ना, सी का मतलब भी होता है वह, बट इसका यूज करते हैं लड़कियों के लिए। तो ही वॉज मीन्स वह था, स्टडिंग, स्टडी करना मतलब होता है पढ़ाई करना, क्या हो जाएगा, पढ़ाई कर रहा। ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा था। ओके, ही वॉज प्लेइंग चेस, दोस्तों ही मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स था, प्लेइंग,
प्ले का मतलब खेलना, तो प्लेइंग मीन्स खेल रहा था। चेस, चेस का मतलब होता है शतरंज। क्या होता है? शतरंज। आप चेस बोल सकते हैं या शतरंज बोल सकते हैं। ओके, सो ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था या वह शतरंज खेल रहा था। ओके, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। दोस्तों सी मीन्स होता है वह, लड़कियों के लिए यूज करते हो। कि वॉज मीन्स थी क्योंकि अब लड़की है। सिंगिंग, सिंग का मतलब गाना, तो गा रही थी। सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी। अ सॉन्ग मीन्स गाना। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग मीन्स वह गाना गा रही थी। ओके, सी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। सी मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स थी, प्लकिंग, दोस्तों प्लक का मतलब होता है तोड़ना, तो प्लकिंग मीन्स तोड़ रही। फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स क्या हो जाएगा? फूल। सी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स मीन्स वह फूल तोड़ रही थी। अब यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए हम ब्रेक का यूज नहीं करते। देखिए ब्रेक का मतलब भी होता है तोड़ना, कोई मजबूत चीज़ होती है ना, उसे तोड़ते हैं तो उसे ब्रेक करना बोलते हैं। अब ऐसा जैसे फूल तोड़ना है, वो तोड़ने जैसा कुछ नहीं, तो बस हम फूल को वहाँ से उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, हल्का सा मेहनत लगे तो प्लक करना बोलते हैं। ओके, सी वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। दोस्तों अभी तक हम पास्ट कंटिन्यूअस किए सभी अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस, जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उन सभी को सीख चुके हैं। ओके, अब सीखना है हमें निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और जो WH वर्ड से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उन्हें भी सीखना है। तो अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा इंग्लिश सीखने का, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना सीख सकें। ओके, अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को तो आपको पता चल गया किस सब्जेक्ट के साथ में वाज आएगा, किसके साथ वर आएगा। अब दो ही हैं तो ज़्यादा तकलीफ है नहीं। अभी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमको नॉट लगा देना है, NOT, तो ये बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे आई वॉज नॉट कमिंग टू यू, आई मिस मैं, वॉज मिस था, नॉट मिस नहीं, कमिंग मिस आ रहा, आई वॉज नॉट कमिंग मैं नहीं आ रहा था, टू यू का मतलब आपके पास। आई वॉज नॉट कमिंग टू यू, मैं आपके पास नहीं आ रहा था, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। वी वर नॉट टेलिंग एनीथिंग, वी मीन्स होता है हम, वर मीन्स थे, नॉट टेलिंग, नॉट मीन्स नहीं, टेल का मतलब होता है बताना, तो बता रहे हैं। वी वर नॉट टेलिंग, हम नहीं बता रहे थे। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ या कुछ भी। सो वी वर नॉट टेलिंग एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं बता रहे थे। वी वर नॉट टेलिंग एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं बता रहे थे। यू वर नॉट स्टैंडिंग देयर, यू मीन्स होता है आप, वर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, स्टैंडिंग का मतलब खड़े होना, तो यू वर नॉट स्टैंडिंग, आप नहीं खड़े थे। देयर मीन्स वहाँ, यू वर नॉट स्टैंडिंग देयर, आप वहाँ नहीं खड़े थे, या आप वहाँ नहीं खड़े हो रहे थे। यू वर नॉट स्टैंडिंग देयर। ओके, आप वहाँ नहीं खड़े हो रहे थे या आप वहाँ नहीं खड़े थे। दे वर नॉट सपोर्टिंग मी, दोस्तों दे मीन्स होता है वे, वर मीन्स थे, नॉट मीन्स नहीं, सपोर्ट करना मतलब होता है सहयोग करना, तो चलिए सिंपली लिखते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। दे वर नॉट सपोर्टिंग, वे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मी मीन्स होता है मुझे, सो दे वर नॉट सपोर्टिंग मी, वे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ओके, दोस्तों लाइफ में जब स्ट्रगल करने का टाइम आता है तो अपने पेरेंट्स, उनके अलावा या आपका एक आध दोस्त हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता जो आपको सपोर्ट करेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे निकल जाएं।
पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या एक आध ऐसे दोस्त होते हैं जो दिलेर होते हैं, जो हर वक्त आपको सपोर्ट करते हैं। सो ही वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, डूइंग मीन्स कर रहा, ही वॉज नॉट डूइंग वो नहीं कर रहा था, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग वह कुछ भी नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग वह कुछ भी नहीं कर रहा था। सी वॉज नॉट वीपिंग, सी मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, वीप का मतलब रोना, तो क्या हो जाएगा रो रही, वीपिंग है ना, रो रही। सी वॉज नॉट वीपिंग वो नहीं रो रही थी, सी वॉज नॉट वीपिंग वो नहीं रो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, देखिए इट का मतलब यह होता है ना, बट वहाँ लगाते हैं जब सब्जेक्ट नहीं होता है ना। यहाँ पे रेनिंग का मतलब क्या होता है, वर्षा होना, बारिश होना। तो इट वॉज नॉट रेनिंग मीन्स बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग बारिश नहीं हो रही थी। दोस्तों अभी तक हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, यानी प्रश्न पूछा जाएगा और इनका मतलब हो जाएगा क्या। ओके, जैसे वॉज आई टेलिंग यू एनीथिंग, तो वॉज मीन्स हो जाएगा क्या, और वॉज का एक्चुअल मतलब क्या होता है था, तो वो रहेगा। ओके, आई मीन्स होता है मैं, टेलिंग मीन्स बता रहा, वॉज आई टेलिंग क्या मैं बता रहा था, यू मीन्स आपको या आपसे, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ या कुछ भी। सो वॉज आई टेलिंग यू एनीथिंग क्या मैं आपको कुछ बता रहा था, वॉज आई टेलिंग यू एनीथिंग क्या मैं आपको कुछ बता रहा था। अब इनका जवाब या तो यस या तो नो में दिया जा सकता है। अगर वो मुझे कुछ बता रहा था तो बोलूँगा यस, नहीं बता रहा था बोल दूंगा नो। ओके, अब जितने भी सेंटेंस बनते हैं इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, उनका जवाब हम यस या नो में देते हैं, यानी कि ये कहलाते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस। ओके, वॉज आई स्टैंडिंग देयर, वॉज मीन्स क्या और था, आई मीन्स मैं, स्टैंडिंग, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, तो खड़ा था, देयर मीन्स वहाँ। वॉज आई स्टैंडिंग देयर क्या मैं वहाँ खड़ा था, वॉज आई स्टैंडिंग देयर क्या मैं वहाँ खड़ा था। वर वी फाइटिंग, दोस्तों देखिए अब यहाँ पे वर आया, अभी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका मतलब ही हो जाएगा क्या, और वर का मतलब होता है थे, तो वो भी रहेगा। वी मीन्स हम, फाइटिंग, फाइट का मतलब लड़ना, तो फाइटिंग मीन्स लड़ रहे। वर वी फाइटिंग क्या हम लड़ रहे थे, वर वी फाइटिंग क्या हम लड़ रहे थे। वर वी फाइटिंग मीन्स क्या हम लड़ रहे थे। देन वर वी टॉकिंग अबाउट हर, वर मीन्स क्या, वी मीन्स हम, टॉकिंग देखिए एल साइलेंट है, टॉकिंग मीन्स बात कर रहे, तो वर वी टॉकिंग क्या हम बात कर रहे थे। अबाउट हर, अबाउट मीन्स के बारे में, हर मीन्स उसके, तो अबाउट हर मीन्स उसके बारे में, अबाउट हर मीन्स उसके बारे में। वर वी टॉकिंग अबाउट हर क्या हम उसके बारे में बात कर रहे थे, वर वी टॉकिंग अबाउट हर क्या हम उसके बारे में बात कर रहे थे। वर यू कॉलिंग मी, वर मीन्स क्या और थे, यू मीन्स आप, कॉलिंग, कॉलिंग मीन्स कॉल कर रहे, वर यू कॉलिंग क्या आप कॉल कर रहे थे। मी मीन्स होता है मुझे, वर यू कॉलिंग मी क्या आप मुझे कॉल कर रहे थे, वर यू कॉलिंग मी क्या आप मुझे कॉल कर रहे थे। वर दे टेलिंग स्टोरी, वर मीन्स क्या, दे मीन्स वे, टेलिंग मीन्स बता रहे थे, स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। वर दे टेलिंग स्टोरी क्या वे कहानी बता रहे थे, वर दे टेलिंग स्टोरी क्या वे कहानी बता रहे थे।
चलिए यहाँ पे बाय मिस्टेक वेयर लिखा गया है, बट यहाँ पे क्या होगा, वर। ओके, वर दे वॉचिंग टीवी, वर मिस हो जाएगा क्या, और थे, दे मिस वे, वॉचिंग मिस देख रहे, टीवी, टीवी को टेलीविज़न बोल सकते हैं। ओके, सो वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे थे, वर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे थे। वॉज ही सेइंग समथिंग, वॉज मिस हो जाएगा क्या, और था, ही मिस वह, सेइंग, से का मतलब कहना, तो कह रहा। वॉज ही सेइंग, क्या वह कह रहा था, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। सो वॉज ही सेइंग समथिंग, क्या वो कुछ कह रहा था, वॉज ही सेइंग समथिंग, क्या वो कुछ कह रहा था। वॉज सी वॉकिंग देयर, वॉज मीन्स क्या, सी मीन्स वह, वॉकिंग, देखिए एल साइलेंट है, वॉकिंग मीन्स चल रही थी, वॉक करना मतलब चलना, तो वॉज सी वॉकिंग, क्या वह चल रही थी। देयर, देयर मीन्स हो जाएगा वहाँ, वॉज सी वॉकिंग देयर, क्या वह वहाँ चल रही थी। वॉज सी राइटिंग अ लेटर, वॉज मीन्स क्या, सी मीन्स वह, राइटिंग, देखिए डब्ल्यू साइलेंट है, राइटिंग मीन्स लिख रही। वॉज सी राइटिंग, क्या वह लिख रही थी। अ लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र, लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र। अभी तो फ़ोन का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, तो लेटर का ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है ना। आप में से कुछ लोग अगर अभी 30+ एज में है तो उनको पता होगा लेटर लिखना क्या होता था और कितना मज़ेदार होता था, एक लेटर लिखना, दूसरे लेटर का इंतज़ार करना। ओके, सो वॉज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही थी। अभी देखिए हम जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं यस और नो टाइप वाले, वो तो बना लिए। अभी हमें बनाना है WH वर्ड को लगाकर। तो अगर हम ये सेंटेंस बनाना सीख गए हैं तो जस्ट इनके पहले ही तो लगाना होता है WH वर्ड, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, है। ये कहाँ आते हैं, इन सेंटेंस के जस्ट पहले आते हैं। ओके, बाकी पूरे स्ट्रक्चर सेम रहता है। जैसे व्हाट वाज आई डूइंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, लेकिन ये जो क्या है ना, ये सेंटेंस के बीच में आएगा, देखिएगा। वॉज मीन्स था, आई मीन्स मैं, डूइंग मीन्स कर रहा। तो अभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये नहीं होगा कि क्या मैं कर रहा था, नो, व्हाट वाज आई डूइंग, मैं क्या कर रहा था, इसका आपको बताना पड़ेगा पूरा सेंटेंस बना करके कि आप क्या कर रहे थे। व्हाट वाज आई डूइंग, मैं क्या कर रहा था। व्हाट वाज आई टेलिंग यू, व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, आई मीन्स मैं, टेलिंग, टेल का मतलब बताना, तो टेलिंग मीन्स बता रहा, यू मीन्स होता है आपको या आपसे। व्हाट वाज आई टेलिंग यू, मैं आपसे क्या बता रहा था। व्हाट वाज आई टेलिंग यू, मैं आपसे क्या बता रहा था, या मैं आपको क्या बता रहा था। व्हाट वाज आई टेलिंग यू। व्हाट वर वी डूइंग हियर, व्हाट मीन्स क्या, वर मीन्स थे, वी मीन्स हम, डूइंग मीन्स कर रहे, हियर, हियर मीन्स यहाँ। व्हाट वर वी डूइंग हियर, हम यहाँ क्या कर रहे थे। व्हाट वर वी डूइंग हियर, हम यहाँ क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू लर्निंग, व्हाट मीन्स क्या, वर मीन्स थे, यू मीन्स आप या तुम, लर्निंग, लर्न का मतलब होता है सीखना, क्या हो जाएगा, सीख रहे। व्हाट वर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे थे। व्हाट वर यू लर्निंग, आप क्या सीख रहे थे। व्हेन वर दे गोइंग, व्हेन मीन्स होता है कब, वर मीन्स थे, दे मीन्स वे, गोइंग, गो का मतलब जाना, तो जा रहे। व्हेन वर दे गोइंग, वे कब जा रहे थे। व्हेन वर दे गोइंग, वे कब जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग, वेयर मीन्स कहाँ, वर मीन्स थे, यू मीन्स आप, गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहे। सो वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस आपने अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे,
केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब है, पहला है वाज और दूसरा है वर। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे आई, ही, सी, नॉर्मली तीन ही चलते हैं, या कोई सिंगुलर नाम है ना, कोई एक नाम होगा। अभी रही कहानी वर की, तो यहाँ पे वी आता है, यू आता है, दे आता है, या कोई प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो, है ना, तो इनके साथ में वर लगाना है। बाकी सारी कहानी जितने भी टेंसेस में लग रहे हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं। बस ये समझना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें किसके साथ लगाना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। तो कोई सा भी कंटिन्यूअस होगा तो सभी के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म ही लगना है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, चाहे तो कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, लगना वर्ब का चौथा फॉर्म ही है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आने वाली क्लास आप मिस कर दें और 100% आप इंग्लिश ना सीख पाएँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।